आश्चर्य की बात है कि हम मनुष्य होकर के भी अक्सर सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, दूसरी बार उनको एक बीमार व्यक्ति को देखने को अवसर मिला, और एक बार उन्होंने एक मृतक को दाह संस्कार के लिए ले जाया जाता समय देखा। इतने को देख करके ही उनके मन में ये प्रश्न हो गया, तो क्या मैं भी जरावस्था को प्राप्त होऊंगा? क्या मेरा शरीर भी बीमार हो जाएगा? और क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? ऐसा सोच करके उनके मन में, उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, उस प्रसंग से हम सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन हम सब लोगों के जीवन में हम सब भी यह सब बातें देखते हैं, लेकिन परिवर्तन कहाँ हो पाता है? तो परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता है? इसका बड़ा कारण है कि हम वह चीज़ नहीं सोच पाते हैं जो कि गौतम बुद्ध ने सोचा। वस्तुएं वही हैं जिनको हम देखते हैं, लेकिन देखी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को देख करके जो निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, वो निष्कर्ष अलग अलग होता है। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वह वैसा निष्कर्ष निकालता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का दर्शन हमारी बुद्धि को निर्मल बनाता है, स्वच्छ बनाता है, और जिससे कि हम सही निर्णय ले सकें। बंधुओं, आइए श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के द्वारा हम सही निर्णय लें। हम अपने जीवन में सुख और शांति के लिए जो सही काम करना चाहिए, उस काम को करने का प्रयास करें। इसीलिए नित्य गीता स्वाध्याय का विचार आप बनाएं, संकल्प लें, क्योंकि ये बड़ी विलक्षण बातें इसमें भगवान ने कही है। आज हम नित्य गीता स्वाध्याय के अंतर्गत 13वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम उसका वाचन करते हैं। श्री भगवानुवाच तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हे अर्जुन, वह क्षेत्र जो है, जैसा है, और जिन विकारों वाला हुआ है, तथा जिस कारण से जो हुआ है, तथा क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, अब मुझसे तुम उसके बारे में संक्षेप से सुनो। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी अष्टधा अपरा प्रवृत्ति तथा परा प्रवृत्ति दोनों के बारे में जानकारी और ज्ञान दिया। उसी बात को यहाँ पर विस्तार से कहा जा रहा है। ये क्षेत्र यानी क्या? तो क्षेत्र यानी शरीर, और क्षेत्रज्ञ यानी क्या? तो जीवात्मा यानी ईश्वरांश। ये दोनों विलक्षण हैं। शरीर भी विलक्षण है, यानी क्षेत्र भी विलक्षण है, और क्षेत्रज्ञ भी विलक्षण है। तो जो शरीर है, ये क्या है? शरीर में 6 विकार होते रहते हैं। यह उत्पन्न होता है, कुछ समय तक ये रहता है, परिवर्तन होता है,
वृद्धि होता है और क्षरण होता है और अंत में नाश होता है। तो जो क्षेत्र है उसमें ये परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वह अविनाशी है, वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो निर्विकार है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ यानी जो क्षेत्र को जानता है, तो इनके बारे में यहाँ पर भगवान ने बताया है। वास्तव में जो भक्ति योग को आधार बना करके अपने जीवन का निर्माण करते हैं, उन्हें इस प्रकार के जानकारी का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर पर निर्भर है। लेकिन जो ज्ञान को आधार बनाते हैं, उन्हें इस शरीर की, क्षेत्र की और क्षेत्रज्ञ की कार्य पद्धति जानना आवश्यक है। आइए हम सब लोग नित्य गीता स्वाध्याय के द्वारा इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विशेषताओं को इस अध्याय में गहराई से जानें। बंधुओं, संस्कृत के श्लोक यदि पढ़ने में आपको परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आप मन बनाइए। कम से कम आप जो अपनी मातृभाषा में लिखा गया है, हिंदी में अर्थ दिया गया है, उसको समझ करके समझने का प्रयास कीजिए। मुख्य बात तो यह है कि हम जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं क्या, उसको हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर रहे हैं क्या। अब जैसे इसी श्लोक में जब हमें पता लग रहा है और हम जानते भी हैं, उसी बात को दोहराया जा रहा है कि ये शरीर का नाश होगा। जब हम 25 वर्ष के थे तो जितना बल हमारे अंदर था, जितना शक्ति हमारे अंदर थी, अब उतनी शक्ति कहाँ बची है। जैसे उम्र बढ़ती है, बाल पक जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो इन तमाम बातों को जान करके समय अनुकूल अपने अंदर परिवर्तन कर लेना है। हम अब भी वही खाएंगे, हम अब भी उन्हीं भोग वस्तुओं को भोगना चाहेंगे, क्योंकि हमारी इंद्रियां जब कमजोर हो जा रही हैं तो वो चीज़ भोगने पर और हम ज़्यादा परेशान होंगे, कष्ट पाएंगे। इसलिए समय के साथ परिवर्तन, यदि यह क्षेत्र बदल रहा है तो क्षेत्रज्ञ जो इसको देखने वाला है वो भी इसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह सही निर्णय लेगा तो अपना जीवन बड़े ही सुख से, बड़े ही शांति से व्यतीत होगा। आइए हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार भी करें, प्रसार भी करें और अपनी नई पीढ़ी को दें